इस दुनिया को बनाने वाला भगवान एक है। उसने हर इंसान को एक बराबर बनाया है। सूरज की रोशनी से लेकर रात के अंधेरे तक हर चीज पर सबको बराबर का हक दिया है। तो फिर हम इंसानों ने आपस में भेदभाव क्यों शुरू कर दिया? क्यों हम एक दूसरे को ये एहसास दिलाने लगे कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे? जब किसी इंसान को ये एहसास दिलाया जाए कि उसका वजूद हमसे बहुत छोटा है और वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है, तो वो खुद को भी इस दुनिया के काबिल नहीं समझता और फिर एक दिन जिंदगी से हार मान जाता है। दादा चल गई तुमको। देखो देखो कौन नहीं है, देखो कछो नहीं है वहाँ, कौन नहीं है। हाँ देखो बाबू, बाबू सुमन सुमन देखो कौन नहीं है। हाँ मैं अम्मा है, कौन नहीं है वहाँ, कौन नहीं है। सुमन सुमन है क्या बाबू, तुम्हारी सुमन है। वो तो शुक्र मानिए भाभी कि हम उधर से गुजर रहे थे और भैया को कूदते हुए देख लिया। अरे ये तो रामचरण भैया है। भैया अगर 2 मिनट की भी देरी हो जाती ना आज, तो ना जाने कहाँ हो जाती। डॉक्टर साहब आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। दरअसल आपके पति दिमागी रूप से थोड़े कमजोर हो गए, उन्हें शायद किसी तरह का गहरा सदमा पहुंचा है। आप इन्हें किसी मनोचिकित्सक से मिलाइए। आपका मतलब है कि हमारे पति पागल हो गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दिमागी रूप से थोड़े से अस्वस्थ है। देखिए इनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, कम से कम 2 से 3 दिन तक इन्हें यही रहना होगा, ठीक है? चलो घर नहीं चलो। लाइफ 24/7 एक ऐसी संस्था है जो जिंदगी से मायूस लोगों की मदद करती है और उन्हें जिंदगी जीने का एक नया मकसद देती है। अगर आपके आसपास आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो अपनी जिंदगी से परेशान होकर उसे खत्म करना चाहता है, तो तुरंत इस मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए 9233454454। हो सकता है आपकी एक कोशिश किसी की जिंदगी बचा ले। लाइफ 24/7।
वो नंबर था, हाँ, आप लाइव 24x7 से बोल रहे हैं? यहाँ भी आ गया, देखो बड़का औकात वाला लोग यहाँ भी आ गया। ए अब हमसे का चाहिए रे तुमको? अब बोलो इनको जाए यहाँ से। सुमन के बापू, ये तोरे मन का वहम है। तनिक आराम कर लो, बहुत थक गए तुम। ए का कह रही रे तू? मेंटल हो गए हैं हम? ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ है, समझ रही हो ना? भाभी, मैडम आई है एक तो संस्था से, भैया की मदद किया करते हैं। आइए मैडम जी, बैठिए। बैठिए ना। तो बात नहीं करना है, जाइए यहाँ से। ए महेश जी भैया। कहे ले तुम इसको? पगला गए का? ना भैया, वो मिलने आए हैं आपसे। हमारा इलाज कराएगा तू? का इलाज कराएगा? हम सब ठीक है, तू पगला गया, जा इनको लेके जा, हमको नहीं चाहिए। आप घबराइए मत, ये ठीक हो जाएंगे। मुझे एक गिलास पानी मिले। अम्मा, गिलास दो के दे दो। मैं ये क्या कर रही है तू? ये बड़का औकात वाले लोग हमारे बर्तन में पानी पियेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बॉटल से ले लूं। अरे हम लोग छोटे लोग हैं, हमारा पानी नहीं पिएगा, पाप लगाएंगे का हमको? हम ठीक हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हो जाएंगे। आप जाइए, मेहरबानी करके हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। जाइए जाइए जाइए। बापू दे दो ना, तुम अपनी सुमन की बात मानते हो ना? दे दो, मानते हो ना? मैं फिर आऊंगी। वो देखो आ गया, वो देखो आ गया, इधर आ गया, हमारे पास आ गया फिर से। देखो आ गया, यहाँ से छोड़ा जा रहा है, हम कहते आ जा रहे हैं, उसके बाद फिर से आ गया। हेलो भास्कर सर। सुमन, चल चल चल, सरपंच जी के पास चलते हैं। कितना भाड़ा हुआ? अभी नहीं, हम चुका देंगे, लेकिन भैया। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, जूता उठा के मान लो हमारे। अरे भैया हो आप हमारे, आपसे किराया लेंगे अब हम। भाभी लेके जाओ इनको, आराम करने दो, बकवास करते रहते हैं। चलिए शाम को मिलता हूँ मैं। सर, रामशरण की पत्नी और बेटी को जरूर कुछ पता है, लेकिन शायद से वो बताना नहीं चाहती। हमें रामशरण के गांव से भी जानकारी लेनी है, और वो ड्राइवर, यहाँ रामशरण का वही एक रिश्तेदार, और रामशरण उस पर भरोसा भी करता है। जी सर। बस भी करो, कर दो बेटे को हमरे हवाले, चैन की बंसी बजाओगे।
यहाँ भी पहुंच गया, पता नहीं कैसे पहुंच गया यहाँ पे। अरे हम लोग का औकात चिनावर से भी बदतर हो गया। कौन पीछा कर रहा है तुम्हारा? मुझे बता, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। नहीं चाहिए कोनो मदद। ये बड़े लोग कैसे मदद करते हैं सब पता है हमको। सुमन, घर में रहने निकलना नहीं कहीं बाहर है? कुछ खाओगे? भैया 1 प्लेट पोहा देना। लो खाओ खाओ। हमें सर झूठा कर। तो हम दोनों इंसान हैं ना? लो खाओ खाओ। रामशरण, ये क्या है जो तुम्हें दिखाई देता है? दिखता नहीं था, दिखता नहीं है। तो सच में हमारा पीछा करता है, जहां जाते हैं वहां पहुंच जाता है आंखों के साथ। तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? पुलिस गए रहे साहब, पुलिस के पास भी गए रहे। पुलिस हमें विश्वास नहीं किया, मानता नहीं है, कोई नहीं मानता हमारे बात, पागल समझता हमको। तू क्या कह रहे हैं? तू क्या है? तू हमारा कोनो औकात नहीं है, हमारा औकात नहीं है कोनो है। तू क्या है? पागल है क्या? तेरे बाप की जगह आई है, हमारा जहां मन करेगा थूकेंगे। भैया को थूकने से बहुत ही परहेज है, कोनो उनके सामने थूक ही नहीं सकता, और थूक दे तो बवाल कर देते हैं। मैंने भी ये देखा है। और रामशरण औकात और ऊंच नीच की बहुत बात करता है। हाँ साहब, उसके साथ कभी ना कभी ऐसा कुछ जरूर हुआ है जहां उसे बहुत जलील किया गया, और जिस आदमी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया है वो बार बार उसकी कल्पना में आकर उस हादसे को दोहराता है। अब जानने की बात यह है कि रामशरण का ये काल्पनिक आदमी वास्तविकता में कौन है? साहब आपसे कहे थे ना, हम झूठ नहीं बोले थे साहब। वो देखो जो ढाबे पे आदमी बैठा है ना, वो हमारा पीछा करता है, हमको परेशान करता है साहब। वो कहता है कि हमारी बेटी को उठा के ले जाएगा साहब। सब पकड़ लो साहब उसको, सब पकड़ लो, सब पकड़ लो। रुको, अरे क्यों परेशान कर रखा है इसको? डर भी चढ़ी है क्या? क्या बोल रहे सर? मैं तो इनको जानता तक नहीं। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा साहब, झूठ बोल रहा साहब। साहब ये हमारा पीछा करता है, इसका नाम भूरे लाल है साहब, ये ठेकेदार है ईंट भट्टे का साहब। ईंट भट्टे पर? सर कोई गलतफहमी हो रही है इनको। हमारा नाम भूरेलाल नहीं, मनोज मेहता है, टैक्सी चलाता हूँ मैं, ड्राइविंग लाइसेंस है हमारे पास, ये देखिए, मनोज मेहता। अरे साहब, आप भी रामशरण की बातों में आ गए। रामशरण गांव से है और थोड़ा हिला हुआ भी है, हर किसी को भूरेलाल समझ लेता है। पता नहीं किस भूरेलाल को ढूंढ रहा है। ठेकेदार बोल रहे हैं, ठेकेदार भूरेलाल, बचाना बे। और उस दिन किसको लेकर आया था रे तू? पुलिस वाले को? क्या सोचा था
हम डर जाएंगे। इन पुलिस वालों से अपना पुराना डीलिंग है, समझा? और सुन, जंगला पर आकर देखो तो जरा, आंखें नहीं उतर गई तो हमको बोलना। आओ जंगला पे। पहचाना बे? 12 घंटा का समय दे रहे हैं तुमको। लड़की हमारे हवाले कर दो, समझा रहे हैं तुमको। नहीं तो अगली बार आए ना तो तुम्हारी बेटी हमारे साथ जाएगी और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हो गया ना? चल फोन काट, काट फोन। नहीं कर पाएंगे रक्षा तुम लोग का, हम नहीं कर पाएंगे तुम लोग का रक्षा, हमसे नहीं होगा। हम तुम लोग रक्षा कर निकलो। जिस दिन से ये गांव छोड़े रहे ना, वो दिन से धक्के खा रहे हैं। हमका तो समझ नहीं आता तुम्हारे दिमाग में क्या चलाते। एक काम करो, हमका जहर दे दो, तुमका भी छुट्टी मिल जाए और हमका भी। 12 घंटा का समय दे रहे हैं तुमको, नहीं तो अगली बार आए ना तो तुम्हारी बेटी हमारे साथ जाएगी और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। बापू, अब जा कहाँ रहे हो? हमारा नाम भूरेलाल मनोज मेहता है, टैक्सी चलाता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास। ये देखिए। हेलो, हाँ, हम लालजी टोला वाले बस स्टॉप में। हाँ, कौन ये? हाँ? बाबू, कहाँ करे चले रहो? बाबू, हम लोग मजदूरी करते थे साहब। ये ले, काम किया कर निकम्मे। अरे शोभा, ये का की तुम? हमने रजिस्टर को छू ली तू। करे भाई, खाता अशुद्ध कर दिया हमरा। देख कर नहीं चला जाता तुमसे। जा रहा साफ कर उसको। छोटा औकात। लो, अंगूठा लगाओ। राम शरणवा, ई लो, अंगूठा लगाओ। अरे राम शरणवा, जरा देखो तो हमरे ठेकेदार साहब का कहा थे। जरा मिल लो।
अरे काम में मन लग रहा है ना? थोड़ा दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हो तो बता देना हमको। ले लो, 100 रुपया ज्यादा दे रहे हैं तुमको, पकड़ो। समझ गए ना काहे? क्या बकवास कर रहे हैं मालिक? हम सौदेबाजी नहीं करते अपनी बिटिया का, आप करते होंगे। हमारी बिटिया हमारे घर की इज्जत है, ये सब क्या दे रहे 100 रुपया? क्या बोला था? पूरा जुबान खींचकर हाथ में रख देंगे तुम्हारा। हमको बात सिखाएगा तुम? गांव में रहना है कि नहीं तुमको? होता भाग यहाँ से। जल डाल रहे हैं तेजाब नहीं, सारी तुम्हारा शुद्धिकरण करना पड़ेगा ना। नहीं तो छुआएंगे कैसे तुमको रे? बिना शुद्धिकरण के छू लिया ना तो हम भी कलंकित हो जाएंगे ना। भाग कह रही है रे? बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? चलो चल। बिटिया अकेले हम कुछ ना कर सकते। हम सरपंच से बात कर, सरपंच से ठीक कर देंगे। अरे बाप रे, कमाल करते हैं। अरे आपका हुनर का सेंस भी तगड़ा है सरपंच जी। अरे रामशरण भाई, आओ आओ आओ। अरे गुस्से में इतने लाल पीले काहे हो रहे हो भाई? हैं? अरे पीछे पीछे हट के खड़ा रहो। पूजा पाठ वाले आदमी हैं हम। बोलो क्या हुआ? अरे क्या बताएगा सरपंच जी, हम बताते हैं। वो क्या हुआ कि हमने इसकी घरवाली को कुछ बोल दिया, बुरा लग गया इसको। अरे गांव की भौजाई है, हम मजाक नहीं कर सकते क्या? अरे इसमें बुरा मानने जैसी कौन सी बात हो गई भाई? इतनी छोटी बात को लिए बुरा मान गए? सुना ने क्या बोले सरपंच जी? अब तुम यहीं खड़े रहोगे हम लोगों के सामने? चल भाग यहाँ से। छोटा लोग छोटी सोच। हाँ है हम लोग छोटा लोग। अरे जब छोटा लोगों के हाथ से तुमको पानी पीने में भी पाप लगता है तो हमारी बहू बेटी को छेड़ने का बात क्या करते हो फिर? अरे आवाज नीचे रख के बात कर और दफा हो जाए यहाँ से, वरना इतने डंडे मारेंगे कि ठीक से बैठ भी नहीं पाओगे। बता दे रहे तुम, समझा? सरपंच जी देख लीजिए कैसा बात कर रहे हैं आपके सामने ये लोग हमसे। अरे तो तुमको भी सोचना चाहिए ना, है? बड़े लोगों के बीच में बात करने का तुमको सलीका है? ये कौन सा बड़ा लोग है सरपंच जी? बड़ा लोग है ही, हमारी बहू बेटी को गंदी नजर से देखता है। काहे का बड़ा लोग है? मिट्टी डालते हैं ऐसा लोग पे, हम थूकते हैं ऐसा लोग पे सरपंच जी। हम भूरे, ये छोटी औकात वालों का कल ठिकाना लगाना होगा। साला थूक कर नहीं चटवाया ना तुमको? हमारा नाम भोरे लाल नहीं। दफा हो जा रहा है यहाँ से, वरना हवालात में डाल के इतना कूटेंगे कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी, समझा? चलो बड़े लोग हैं तो क्या हो गया? बहुत देखे हमने ऐसे बड़े लोग, ऐसे किसी की बहू बेटी को उठा लेंगे क्या? अरे जैसे उन लोगों को इज्जत प्यारी है, हमको भी अपनी इज्जत प्यारी है। हम जो है ना कल साइड पे जाके देख लेंगे। अरे हमारे हाथों में भी दम है, अभी ऐसे कमजोर नहीं है हम।
भाजे, हमने सुमन को तुम काहे ले आई है? बुरे लाल बुरे लाल, बुरे लाल, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बुरे लाल हाथ मत लगाओ, बुरे लाल हाथ मत लगाओ हमका, ज्यादा चाल में चढ़ गई तुमको, सारा चल भी निकाल देंगे तुम्हारा, बुरे लाल, क्या बोल रहा है तू? क्या आसमान में थूकेगा तू? आज हम थूकेंगे और तुम चाटेगा। अरे ये सब तुम लोगों का आपस का मामला आपस में समझो, हम कहाँ टांग रहे हैं बीच में। चलो चलो। अब आया समझ में तुमको? तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है हमको। इज्जत से इज्जत देते हमको, समझ गया? नहीं तो पूरे गांव के सामने जो इज्जत दे ली तो क्या फायदा? बचेगी नहीं तुम्हारी बेटी, फिर आएंगे हम। चलो उठा के लेकर जाऊंगा इसको मैं। चलो चलो जल्दी करो, रातों रात निकलना है हम लोगों को यहाँ से। अरे पर कहाँ जाएंगे? लाओ बाबू। लो, अरे वहाँ जाएंगे बम्बई, महेश रहता है ना वहाँ, हमारा दोस्त है, टैक्सी ड्राइवर है वहाँ। वहाँ जाके करेंगे क्या हम? अरे वो जो है हम लोगों का कोई ना कोई तो काम दिला देगा, ठीक है? वहाँ हमारा कम से कम ठौर ठिकाना तो हो जाएगा, ये मेरे से तो बच जाएंगे यहाँ से। पर ऐसे में कब तक भागेंगे हम लोग? जल्दी करो, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए और हम लोगों को पकड़ ले, हम लोग यहाँ रातों रात निकल जाएंगे। जल्दी करो, ए सुमन जल्दी कर। हाँ बाबू, हाँ बाबू। पकड़ पकड़ पकड़, जल्दी कर। आ बाबू। उस दिन से जो गांव से भागे रहने वाले अब तक भाग रहे हैं। तुमने भूरे लाल को इस शहर में सच में देखा है? हाँ, देखा है, जहाँ जाते वहीं पहुंच जाता है। भगवान जाने हमारा पता ठिकाना कैसे पा जाता है। चला आता है बुरे लाल, अपनी बेटी को उठाने की धमकी देता है। 12 घंटा का समय दे रहे हैं तुमको, नहीं तो अगली बार आए ना तुम्हारी बेटी हमारे साथ जाएगी और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तंग आ गया, हम तंग आ गए साहब, ये सबसे तंग आ गया। अब नहीं रहा जाता, अब न कर पाएंगे। मन करता है मर जाए, कट जाए। पुलिस में गए, पुलिस कुछ नहीं किया। अब कहाँ हाथ लगाए, अपने पुरखों का गांव छोड़े रहे, घर छोड़े रहे, औकात का खेल है, सब औकात का खेल है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में हर नागरिक को बराबर का अधिकार है, कानून सबके लिए एक समान है। अगर कुछ लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के लोग भी ऐसा ही करेंगे। आप लोगों को हर हालत में अपनी उम्मीद को जिंदा रखना है। से यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है रामशरण का गांव, हाजीपुर। अंकर छत्री, बड़े लोग आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे यहाँ से
खाना खाए बगैर कैसे जा सकते हैं? आपने हमारे गांव के लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया, इस अभियान से उन लोगों को जोड़ा, हमारे छोटे से गांव को आपने चुना। ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है ना। आप लोग यहाँ छोटा बड़ा बहुत ज्यादा मानते हैं, है ना? डॉक्टर साहब, ये तो हमारी पुरखों की परंपराएं हैं। तो फिर तो मैं आपके घर में खाना नहीं खा पाऊंगा। क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान के बर्तन में खाना खा लिया है जो आपकी नजरों में बहुत छोटा है। ये तो आपका बड़कपन है डॉक्टर साहब। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? जी, आप अपने गांव के लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों करते हैं? डॉक्टर साहब, ये तो हमारे गांव की पंचायत की परंपरा है। पंचायत देश के कानून के अधीन है। देश का कानून पंचायत या उसके सरपंच के अधीन नहीं। कानून और पंचायत सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं बने, कानून सबके लिए एक समान है। आप चाहते हैं ना कि गांव के सभी लोग आपका आदर करें, आपको सम्मान दें। तो ये तो तभी होगा जब आप गांव के सभी लोगों को बराबर समझेंगे। लेकिन आप हमें ये सब क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि आपके गांव का एक निवासी इसी भेदभाव, ऊंच नीच की वजह से अपना गांव, अपनी मिट्टी को छोड़कर यहां से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गया है। आप किसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? रामशरण। अरे डॉक्टर साहब, वो तो पागल है, आप भी उसकी बातों में आ गए। पागल नहीं है वो, आप ही की तरह एक इंसान है। पागल होने पर तो आप लोगों ने मजबूर कर दिया है उसे। रामशरण को भी आप ही की तरह गर्व से अपना सर उठाकर अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है, और उसका यह संवैधानिक अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैडम। अबे कहां मर गया तू? देख, रामशरण का केस काफी ऊपर तक पहुंच गया है। शहर से 2 लोग आए थे, काफी बड़े लोग मालूम पड़ रहे थे। अभी अभी गांव से निकले हैं, तुम देख लो। अरे तुमने तो कर दिया, अब हम कैसे समेटें? तुम्हें संभालो। प्रणाम डॉक्टर साहब, हमारा नाम है ठेकेदार भूरेलाल। जब हमने सुना कि हमारे गांव में बड़े बड़े लोग पधारे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी चलकर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर ले। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर सर। मुझे नहीं हुई। अपना अपना नेचर है सर, क्या करें। पुलिस को सरेंडर कर दो। कर देंगे, कर देंगे, पर करें किसको? यहाँ की पुलिस भी हमारे सामने सरेंडर है। आपके थाने से शिकायत आई है? भाई अच्छी बात नहीं है ना। अरे आप इंचार्ज है ना वहां के। अरे मीडिया को जवाब देना पड़ा ना हमको, तो अपना इस्तीफा तैयार रखिएगा, समझे? हाँ, जय हिंद। आई एम रियली सॉरी सर, हमारे इलाके में ये सब हुआ, बट डोंट वरी, वी आर टेकिंग एक्शन। थैंक यू सो मच। अरे तुमको तो सिर्फ अपनी पड़ी है, यहाँ नौकरी खतरे में आ गई हमारी। क्या बक रहा है बेहतर होगा? अरे कोई तो उपाय होगा। एक ही रास्ता है जो सीधा जेल की तरफ जाता है। हवलदार, गिरफ्तार करो इन्हें। इंसानों के बीच भेदभाव करते हो तुम लोग, उन्हें मरने पर मजबूर करते हो। ऐसी दफाएं लगाऊंगा कि सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा। चल बे। अरे भाई, अरे क्या कर रहे हो? पीछे चलो। सचमुच कभी कभी अपने गांव की बहुत याद आवत है। वो कहते हैं ना,
अपना घर तो अपना ही होता है। अरे भाई तो अपने घर चलो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राम सर, उठो राम सर, उठो उठो। बैठो बैठो, आओ। हम आप लोगों को गांव ले जाने के लिए आए हैं। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम सौगंध खाते हैं, आज के बाद रामशरण गांव में तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अरे तुम्हारे साथ क्या, गांव के किसी आदमी के साथ गलत नहीं होएगा। सब ऊंच नीच सब बंद, सब गांव में बराबर होंगे सब। चलो चलो राम सर, गांव चलते हो। रामशरण को आत्महत्या की कोशिश के लिए मजबूर करने और उस पर मानसिक दबाव डालने के आरोप में भूरेलाल पर आईपीसी की धारा 306, 511 और 503 के तहत मुकदमा चला। साथ ही साथ भूरेलाल और उसके साथियों पर रामशरण की बेटी सुमन के साथ जोर जबरदस्ती करने के आरोप में आईपीसी की धारा 351 और 354 के तहत मुकदमा चला। वहीं रामशरण और उसका परिवार वापस अपने गाँव हाजीपुर लौट आया, जहाँ सरपंच के सहयोग से उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इंसान का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत होना चाहिए और इंसानियत के नाते हम सब बराबर हैं। हमारे संविधान ने भी हम सभी को बराबरी के हक दिए हैं। इसलिए अपने आप को किसी से छोटा मत समझिए और अपने साथ हो रहे किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। याद रखिए, आपके अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता और आपकी मर्जी के बिना आपको कोई छोटा नहीं दिखा सकता। अगर आप या आपके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो किसी वजह से अपनी जिंदगी से निराश है या जिसकी सोच नकारात्मक है, तो स्क्रीन पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ये उन संस्थाओं में से एक है जो मानसिक रूप से परेशान लोगों की मदद करती है। हो सकता है आपकी एक कोशिश किसी की जिंदगी बचा सके। कोड रेड के अगले एपिसोड में मैं फिर आऊंगी आपके सामने पूरी उम्मीद के साथ।